सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर के आया हूं। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के ऊपर बहुत लोग जिज्ञासा कर रहे हैं। हालांकि मैंने वीडियो में बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है, फिर भी लोगों के मन में बहुत तरह की शंकाएं रहती हैं, तो उसके ऊपर फिर से कुछ जिज्ञासा आई है, जिसका समाधान मैं करना चाह रहा हूं। जिज्ञासा यह है, क्या मनुष्यों को और सभी प्राणियों को सिर्फ 4 वर्णों के अंतर्गत रखा जा सकता है, जबकि मनुष्य में तो बहुत सारी विविधताएं देखी जाती हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। 4 वर्ण, मोटे तौर पर 4 वर्ण बनाया गया है, यानी वर्गीकृत किया गया है मोटे तौर पर 4 वर्णों में। ऐसा नहीं है कि मनुष्य सिर्फ 4 ही वर्ण में है, लेकिन मोटे तौर पर 4 वर्ण बनाया गया है। अब उन 4 वर्णों में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण जो हैं ये प्राकृतिक रूप से हैं। तो अब ये जो 4 वर्ण जो हैं, अब इन चारों का भी फिर 4-4 वर्ण होते हैं, तो यानी 16 हो गए। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो ये वर्ण हैं, इनमें से फिर ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण शूद्र, फिर क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय शूद्र, फिर वैश्य ब्राह्मण, वैश्य क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, वैश्य शूद्र, फिर शूद्र ब्राह्मण, शूद्र क्षत्रिय, शूद्र वैश्य, शूद्र शूद्र। इस तरह से 16 हो गए। फिर इन 16 को फिर और किया गया है, फिर एक एक में उसी तरह से 4-4 किया गया है, यानी 64 हो गए। और उसके बाद फिर उनको किया गया है, यानी 256 हो गए। यानी इसको 4 बार किया गया है। अगर जिसको बहुत, लेकिन काफ़ी जटिल हो जाएगा वह, और उनका चरित्र और कैरेक्टर समझना काफ़ी कठिन हो जाएगा, क्योंकि गुण और कर्म के हिसाब से और उसकी जो नीयत है, स्वभाव जो है, उसके हिसाब से ये किया गया है। तो जैसे भगवान ने कहा है ना कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो यहाँ पर जो गुण और कर्म किया गया है, तो गुण को भी फिर जो है उसके वास्तव में क्या क्षमता है, प्रतिभा है वह, और उसका क्या इरादा है, क्या नीयत है वह, और कर्म। यानी यहाँ 3 चीज हो जाते हैं, इनकी जटिलता हो जाती है काफी। सिर्फ कर्म के आधार पर आप नहीं बता सकते। जैसे कि कोई क्षत्रिय का कर्म कर रहा है, लेकिन सेना में भर्ती है, उसमें क्वालिटी भी है, लड़ने का है, लेकिन वह जो है डरपोक भी है, तो वह क्षत्रिय वर्ण का तो है और उसमें क्षमता भी है, यानी क्षत्रिय क्षत्रिय है। लेकिन जो तीसरा जो 64 वर्ण आएगा, तो उसमें एक डरपोक वाले में आ जाएगा, तो वह क्षत्रिय क्षत्रिय, और फिर लास्ट में वह वैश्य या शूद्र में उसमें चला जाएगा। तो इसलिए वह शुद्ध क्षत्रिय नहीं माना जा सकता है। तो इसलिए 256, कुल वर्णों की संख्या 256 है। अगर आप शुद्ध देखें, इन 256 में सारे प्राणी, सारे मनुष्य आ जाएंगे। और लेकिन ये काफी जटिल हो जाएगा उसको समझना, उनके गुण को, कर्म को, चरित्र को समझना काफी जटिल हो जाएगा। इसीलिए सामान्य अर्थ में वह जो है 4 वर्ण में बांट दिया गया है। लेकिन उन 4 को फिर 4-4 में बांटा गया है, फिर उन 4 को फिर 4-4 में बांटा गया, फिर उनको फिर 4-4 में बांटा गया है। कुल 256 है। इसलिए काफी जटिलता से यह जो है, जो शास्त्र का बहुत विशद अध्ययन करते हैं और जो इस विषय पर गहन शोध करते हैं, वे जानते हैं इस चीज को कि इस वर्णों में 256 है। लेकिन इनको समझाना काफी जटिल है। हालांकि जो बहुत इसमें शोध करने वाले हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, वे समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 वर्णों में ही नहीं बांटा गया है, उन 4 वर्णों को भी फिर कैटेगराइज किया गया है, एक एक का फिर 4-4 बनाया गया है। फिर उस
का फिर चच्चर बनाया गया और फिर उसका फिर चच्चर बनाया गया, यानी 256। 4 को फिर से 4 × 4 × 4 × 4 ऐसे हो गया है। तो ये 4 से 16, 16 से 64, 64 से 256, तो कुल वर्णों की संख्या अगर देखा जाए 256 है शुद्ध रूप से देखा जाए तो, लेकिन मोटे तौर पर समझाने के लिए 4 है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो है समझ में आ गया होगा। हरि ओम।